सर खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप वर्सेस जेडी वेंस वर्सेस मार्को रूबियो। सर क्या खिचड़ी पक रही है सर इनके बीच में। यस जी, याद कीजिए, आप ही का शो था शायद कुछ टाइम पहले। मैंने ये डिक्लेयर किया था, मैंने कहा ट्रम्प के निशाने पे दो लोग आएंगे, आप ही MH1 5 बिल्कुल बजे। सर। मैंने कहा मार्को रूबियो और जेडी वेंस। चलो जेडी वेंस तो निशाने पे, अगला निशाना मार्को रूबियो का है। डेट और टाइम नोट कीजिएगा, मार्को रूबियो पे भी घास घिसने वाली है। तो आपको लगता है कि भाई मैं तानाशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट वेसिडेंट नहीं हूँ। मैं तो मतलब वो ना वो हूँ मैं। जैसे मैं चित्रगुप्त हूँ, मैं सबका हिसाब लिखूंगा और मैं बताऊंगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। ये उसका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है। अब ट्रम्प कह रहा है साहब कि उसे लग रहा कि देखिए थर्ड कौन है ट्रम्प का। दो पॉलिटिशियन है ट्रम्प के कैबिनेट में जिनकी अपनी औकात है, एक जेडी वेंस, एक मार्को रूबियो। मार्को रूबियो प्रेसिडेंशियल रेस में ट्रम्प के साथ था, फिर उसने सरेंडर कर दिया विद एग्रीमेंट कि तुम मुझे बहुत बड़ा मंत्रालय दोगे, चलो मैं रेस से निकलता हूं। ये अमेरिका का प्रावधान है ऐसा। और जो अगला नेता बन के आया है वो है जेडी वेंस। तो जी। मागा जो बेस है, मागा वाला बेस, उसमें जेडी वेंस की अच्छी खासी पकड़ है। क्योंकि मागा को दिख रहा है ट्रम्प की तो उम्र हो गई, अब इससे आगे क्या चलेगा, लगभग 80 साल उम्र हो गई, अगला चुनाव लड़ नहीं सकता। मागा का मागा का हीरो कौन है, सुपरस्टार कौन है, जेडी वेंस। और जो जिसने जो गवर्नर रह चुका, जो राजनीति कर चुका, जो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल है, कौन है, मार्को रूबियो। तो और इन दोनों के पास अभी कम से कम 4 5 6 इलेक्शन लड़ने का फ्यूल है। ये अपने आगे की रणनीति सोच रहे, कह रहे हैं यार हमें इस चक्कर में नहीं पड़ता। इसराइल पे मार्को रूबियो थोड़ा अलग हो गए, यहाँ जेडी वंस थोड़ा अलग हो गए। ट्रम्प जेडी वंस से नाराज था, तुझे मैंने इसराइल भेजा तू कुछ नहीं कर पाया। फिर मार्को रूबियो ने भी बात पलट दी, वो मार्को रूबियो से भी नाराज है। तो अब जो ट्रम्प भी बड़ा विंडिक्टिव आदमी है, किसी को छोड़ता नहीं और हर एक की सेंध लगाने के चक्कर में होता। अब हुआ क्या, कहता जी मैं चाइना के शी जिनपिंग से मिला। कह रहा है 3 लोग यहाँ 3 लोग यहाँ। मुझे तो वो असरानी का याद आया डायलॉग, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ बाकी मेरे पीछे। कह रहा 3 यहाँ 3 वहां। और वो ऐसे खड़े थे, कमर के पीछे हाथ और ऐसे। मैंने कहा इससे अच्छे तो पुतले खड़े कर दो, आदमी की क्या जरूरत है। कह रहा ऐसे खड़े थे वो, इतने डरे हुए थे शीश से, उनका मुंह नहीं खुल रहा था। मैंने एक दो से कुछ बात की, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने डिप्टी प्रीमियर यानी कि जो डिप्टी चाहे शी के नीचे वाला, मैंने उससे बात की, उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। शी ने बोला मैं जवाब दूंगा। कह रहा यार हमें भी तो ऐसा ही कैबिनेट चाहिए, और ये जो हमारा जेडी वंश है तो हमारी सुनता ही नहीं, ये तो हर बात में घुस जाता। कम से कम जेडी कुछ दिन तक ऐसे बन के दिखाओ। अब देखिए यहाँ मतलब क्या है, मतलब ये है चाइना में यजी जो एम्परर होता है उसके नीचे वाला आदमी और सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है। एक बादशाह बाकी सब गुलाम, एक बादशाह बाकी सब गुलाम, ये चाइना का कल्चर है। और चाइना में 40 से ज्यादा बार जा चुका हूं व्यक्तिगत रूप में। तो ये वहां का कल्चर है, ठीक है जी। दूसरा वहां क्या कल्चर क्या है कि जो वाइस प्रीमियम होता है उसकी औकात कुछ नहीं होती। अभी काइचिन चिंगांग या काइचिन उसका नाम है, वो अभी गया था कोरिया, हमने बात भी की थी। किम ने मुंह ही नहीं लगाया। किम कह रहा है यार इसकी औकात की है, ये तो गुलाम है, ये तो नौकर आदमी है। शी जिनपिंग को बोला उससे बात करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो ये जो सबको पता है कि चाइना में या तो शी है या कोई नहीं है। अब उसको वो बंदे मान लो जो उसके वो सेक्रेटरी है, मान लो वो उसके पीए है, वो मंत्री मंत्री कुछ नहीं है। चाइना में मालिक कितने डिफेंस मिनिस्टर बदल गए आज तक, हर 3 महीने में डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता है, गायब। अभी एक मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया। अभी आपको मैं हफ्ते भर पहले की बात बता दूं, 9 मेजर जनरल और 9 लेफ्टिनेंट जनरल और 14 मेजर जनरल को एक दिन में शीज ने उड़ा दिया, गायब है सारे। कितने, सर लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा पोस्ट होता, 9 लेफ्टिनेंट जनरल 14 मेजर जनरल, यानी कि 23 जनरलों को एक दिन गायब कर दिया। वहां डिफेंस मिनिस्टर गायब होता, वहां फॉरेन मिनिस्टर गायब होता, वहां आदमी मिलता नहीं। वहां का वाइस प्रीमियर जो था इससे पहले, वो 5 फुट के समुद्र स्विमिंग पूल में डूब के मर जाता, 5 फुट के, उसकी हाइट 5.5 फुट। तो मतलब चाइना अथॉरिटेरियन रेजिम है। और आज ट्रम्प कह रहा है कि तुम मेरे सामने चाइना की तरह ओबीडिएंट रहो, सवाल पूछना छोड़ दो, मैं बादशाह हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बादशाह हूं, बादशाह की तरह सलाम ठोको, मुंह बंद करो, दिमाग बंद करो, जो हम बोले बोले, हम दिन को कहे दिन, हम रात को कहे रात, जो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। साहब यहाँ क्या है, बोलो पानी है तो कूद जा। ये चाइना का है। ये तो मतलब क्या, अथॉरिटेरियन रेजीम जिसे तुम चाइना को कहते हो, जिसे तुम जी। डिक्टेटरशिप कहते हो। तो क्या आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उस डिक्टेटरशिप का तरीका और कारकर्दगी डेमोक्रेसी में आए, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी चाइनीज ऑटोक्रेसी की तरह चले। तुम यस बोलो, बोलो ऐसे सलाम कर देना टेढ़ा, मतलब ऐसे खड़े और ऐसे जवाब ना दो। कहीं ना कहीं वेंस को मैसेज दिया जा रहा है, भूलना मत हमने तुम्हें बनाया, डोंट फॉरगेट हु इज द बॉस, हम बॉस है, हमारे करम पे तुम यहाँ हो।
तुम जरा औकात में रहो, बीच में मत गुस्सा करो, उनसे सीखो कैसे बॉस को बोलेगा। शी ने बोला मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा भाई ऐसा है फिर तो किराए पे 6-8 लोग ले लो चाइना की तरह, 6 यहाँ बिठा दो, 6 यहाँ, फिर इनकी जरूरत क्या है। साहब ये एक डेंजरस ट्रेंड है, ट्रंप की तानाशाही की इंतहा हो गई, जो अपने वाइस प्रेसिडेंट को कह रहा है तेरी औकात कैसे हुई मीटिंग में बोलने की। भैया फिर तू कुत्ता पाल ले, इससे अच्छा तो फिर फिर तो कुत्ते पालो ना, 6 कुत्ते, 3 यहाँ बैठ जाएंगे, 3 यहाँ बैठ जाएंगे, बेचारे वो तो बोल नहीं पाएंगे। मतलब आदमी को चाइना, अब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से कंपैरिजन हो रहा है, और कह रहा है जो वो बड़े डिसिप्लिन्ड है, वो बड़े डरे हुए थे, मैं बड़ा इंप्रेस हूं उनसे। ये ट्रम्प का तरीका आदमियों को औकात गिनाने का, इसकी अराजकता की पराकाष्ठा को देखिए जी। अराजकता की, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट से अगर ऐसे बात करता मालिक, बाकियों को क्या मानता है खुद सोचिए।